नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़िरीन महफ़िल, सामिन किराम, अस्सलामु अलैकुम। ये 12 रबीउल अव्वल, जो रबीउल अव्वल का महीना है, इसे माह नूर भी कहते हैं, क्योंकि आक़ा रहमत सरापा नूर सरवर कौनो मकान की आमद आमद है। और सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन कौन हैं और वो कब तशरीफ़ लाए। तो आइए आप लोगों की समातों के हवाले आपके अजदाद किराम के नाम करते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो आपके दादा हुजूर हैं, इनके शहज़ादे थे हज़रत अब्दुल्ला। आप 12 भाई थे, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला के हुस्न व जमाल का पूरे मुल्क अरब में शोहरत थी। हत्ता कि आप जब कभी बाज़ारों में निकलते थे तो हर ज़नाने अरब की, हर औरतों की ये ख्वाहिश होती थी कि काश अल्लाह रब्ब कदीर अब्दुल्ला को मेरा शौहर बना दे। तो जब ये बातें आम होने लगी तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी शादी के लिए लड़की तलाश करना शुरू की। अहबाबों से भी तमाम पैगाम पहुँचाए, लेकिन कोई भी लड़की ऐसी नहीं जो नज़र में समा पाए। वहाब ज़हरी नाम के एक शख्स हुआ करते थे, उनकी बेटी थी हज़रत बीबी आमना। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हुई बाद में ये। तो वहाब ज़हरी के यहाँ जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला का पैगाम भेजा तो उनको बहुत मसरत हुई और उन्होंने खुशी खुशी इस रिश्ते को कबूल कर लिया। आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाद में वालिदैन हुए, हज़रत अब्दुल्ला जो आपके वालिद हैं और हज़रत बीबी आमना जो आपकी माँ हैं, दोनों का अक़्द हो गया। जब निकाह हो करके हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुँची हैं तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कभी अपने बेटे अब्दुल्ला को देखते और कभी हज़रत बीबी आमना को देखते, क्योंकि दो चांद एक आंगन में रोशन थे। आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदर शिकम में जुमे की रात करार पाए हैं तो आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद जैसे ही मादर बतन में हुई, मतलब जैसे ही आपका गर्भ धारण हुआ हज़रत बीबी आमना के, तो एक फ़ज़ा में एक महक, तारों में रोशनी, चांद में चमक और गुलशन महकने लगा और हर तरफ से ये आवाज़ आती थी कि बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। जैसे जैसे ये परवान चढ़ते गए और हमल के दिन बढ़ते गए, वैसे वैसे अज़वाज मुतहरात आप हज़रत बीबी आमना के आंगन में आती और मुबारकबाद देती कि खुशी मनाओ कि वो रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो वजह तख्लीक़ कायनात है, बनामे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके वतन में करार पाया। तो एक बार का वाक़या है कि हज़रत अब्दुल्ला ने अपनी बीवी से, मतलब आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी से कहा कि अब बीवी कोई इत्र लगाती है तो हज़रत बीबी आमना फरमाती हैं कि आपको तो मालूम है कि मैंने बाहर की दहलीज नहीं देखी, लेकिन जिस दिन से मैं हामिला हुई, प्रेग्नेंट हुई, उस दिन से मेरी सांसों से ऐसी खुशबू आती है कि मैं खुद ताज्जुब में रह जाती हूँ, क्योंकि सांसें क्यों न महकें, वो जो पूरी कायनात को महकाने वाला है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत बीबी आमना के बतन में करार पा चुका था। उस समय मुल्क अरब में एक बड़ी गंदी रिवायत था कि जब कोई औरत हामिला होती थी तो उसके हाथ और पैरों में बेड़ियां डाल दी जाती थी और ये तसव्वुर किया जाता था कि इससे बच्चा महफूज रहेगा। माज़अल्लाह, जिसकी हिफाजत रब्बे कायनात करे उसकी हिफाजत ये लोहा करेगा। आज भी ये रस्में राइज हैं। कई जगह देखा गया है कि बच्चों को लोग लेके आते हैं, छोटे बच्चे को तो छुरी चाकू लेके आते हैं। लिल्लाह, इन कामों से बचिए, ये गुनाह अजीम है, क्योंकि वो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन हमारे बीच है। अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए भेजा है। अल्लाह और उसका कलाम, उसका नबी मेरी हिदायत के लिए काफ़ी है। तो आपको चाहिए कि इन बुरी बातों से बचें। तो जब हज़रत बीबी आमना का दिन डिलीवरी का करीब आया तो आप फरमाती हैं कि दिन ब दिन जैसे लोगों को बहुत भारी गुजरता है प्रेगनेंसी में, लेकिन हज़रत बीबी आमना फरमाती हैं कि जैसे जैसे मेरा हमल बढ़ता गया और डिलीवरी का टाइम करीब आता गया तो मुझे बहुत ज़्यादा मसरत और खुशी से महसूस होती थी, ना कि कभी भारीपन लगा। तो जब जो वक्त आया आका रहमत सरापा नूर सरवर कौनो मकान की आमद का, तो वो 12 रबीउल अव्वल और दिन दोशंबा मैंने मंडे और सुबह सादिक के वक्त आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा फरमाती हैं कि जब मेरे लेबर पेन बढ़े हैं तो अल्लाह रब्बे कदीर ने एक फरिश्ते को भेजा जन्नत से एक शरबत का प्याला लेकर, जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद, बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा और शहद से ज़्यादा मीठा था। मैंने उसको पिया तो मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली मिली। बस एक नूर की किरण आसमान से मेरे पेट को टच की, जैसे ही मैं उस रोशनी की ताब ला सकी तो देखा मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सज्जे में सर रखे, या रब्बे हब्ले उम्मती, या रब्बे हब्ले उम्मती, या रब्बे हब्ले उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत बख्श दे। उसी की आमद 12 रबीउल अव्वल दिन दोशंबा
اور صبح صادق کے وقت میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوگر ہوئے اور دنیا میں تشریف لاتے ہی سجدے میں ہے۔ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے آپ کے جب بچے ہوتے ہیں تو کبھی بھی اس کا باپ یا کوئی اس کا مرد اس کمرے میں نہیں ہوتا ہے، لیکن حجرہ آمنہ میں حضرت جبرائیل امی جلوگر ہیں اور فرما رہے ہیں اظہر یا محمد، اظہر یا محمد، اظہر یا محمد، کہ بہت چھپ چکے، اب ظاہر ہو جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو چاہا لونڈیوں نے کہ ہم ان کو نہلائے دھلائیں، اللہ نے ندا کی نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ سفید حریر پہنے ہوئے پیدا ہوئے، ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ لولا کلمہ خلقت الافلاق۔ مسلمانوں خوشی مناؤ اس بات کی کہ وہ نبی میرا رسول ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ کل شجر بشر جتنی بھی دنیا مخلوق ہے اللہ نے سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب اتنا مخصوص نبی میرا رسول ہے تو ہمیں اس کے تابع رہنا